जय श्रीमन नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी व्रत की चमत्कारी कथा के बारे में और जानेंगे उसके गूढ़ रहस्यों के बारे में। ये एकादशी व्रत पापों से मुक्ति और पुण्य प्राप्ति का सीधा द्वार है। इस व्रत को करने से न केवल स्वास्थ्य सुधरता है बल्कि व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी रूप से सकारात्मक परिवर्तन भी आते हैं। आज के इस कलयुग में जहां मनुष्य हर तरफ से संकटों से घिरा है, योगिनी एकादशी एक ऐसा दिव्य अवसर है जिससे आत्मा को शुद्धि और जीवन को उन्नति मिल सकती है। तो आइए, इस योगिनी एकादशी पर एक बार सच्चे मन से करें व्रत, प्रभु की भक्ति करें और अपने जीवन को पुण्य में बना लें। प्रिय मित्रों, जो व्यक्ति इसे सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ करता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में श्री हरि के परम धाम को प्राप्त करता है। प्रिय मित्रों, योगिनी एकादशी का व्रत धारण करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पुण्य के बराबर है। यह व्रत विशेष रूप से रोग, दरिद्रता, मानसिक अशांति और पापों के नाश के लिए अत्यंत प्रभावी मानी गई है। प्रिय मित्रों, व्रती को दशमी रात्रि से ही सात्विक आहार लेकर के संयमित रहना चाहिए। एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें, पीले पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें और उसके बाद भगवान विष्णु की पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ दीप जला करके आरती इत्यादि करें। दिन भर उपवास रखें और रात्रि में विष्णु सहस्रनाम या हरि नाम संकीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण भोजन करवा करके स्वयं पारण करें। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को भगवान नारायण की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही एक नाम है, अतः अन्य एकादशियों के समान ही भगवान विष्णु अथवा उनके लक्ष्मी नारायण स्वरूप की पूजा आराधना करें और दान आदि की क्रियाएं पूर्ण करें। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का क्षय होता है और पीपल का पेड़ काटने जैसे पाप तक से मुक्ति मिल जाती है। किसी के दिए हुए श्राप तक का निवारण हो जाता है योगिनी एकादशी का व्रत करने से। इस व्रत को करने वाला इस लोक में सभी सुखों को भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करके हरि चरणों में निवास प्राप्त करता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। तो प्रिय मित्रों, अब आप सुनेंगे आषाढ़ मास में आने वाली योगिनी एकादशी व्रत की कथा। जो भी भक्त इस कथा को सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ धारण करते हैं एवं श्रवण करते हैं तो उनके सभी पाप, ताप, संताप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य, विधि विधान आदि को इसके नाम सहित बतलाइए। इससे आगामी पीढ़ियां इस एकादशी के बारे में शास्त्र सम्मत जानकारियां प्राप्त कर सकेंगी। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। समस्त पापों को क्षय करने वाला और इस लोक में सभी सुख और अंत में मोक्षदायक है। इस एकादशी का व्रत, योगिनी एकादशी का व्रत करने से देवताओं के दिए गए श्राप तक से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पुराणों में वर्णन आता है, एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक होकर के सुनिए। स्वर्गलोक में इंद्र की अलकापुरी नामक अत्यंत भव्य और रमणीय नगरी है। इसमें यक्षों का राजा कुबेर एक भव्य भवन में रहता था। कुबेर प्रबल शिव भक्त था और प्रतिदिन प्रातःकाल शिवजी की पूजा आराधना किया करता था। हेम नामक एक माली प्रतिदिन पूजा के लिए मानसरोवर से
फूल लाकर के कुबेर के यहाँ पहुंचाया करता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। अप्सराओं के समान अत्यंत गुणवान और महान पतिव्रता थी हेममाली की पत्नी विशालाक्षी। हेममाली अर्धरात्रि में फूल लेने सरोवर पर जाया करता था और सुबह वहां से फूल लाकर के राजा कुबेर के यहाँ पहुंचाया करता था। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामातुर होने के कारण मार्ग में ही अपने घर रुक गया और पत्नी के साथ हास्य विनोद और रमण करने में तल्लीन हो गया। जब दोपहर तक कुबेर के पास पूजा के लिए फूल नहीं पहुंचे तो कुबेर ने अपने सेवकों को कारण पता करने के लिए हेममाली के घर भेजा। सेवकों ने राजा कुबेर को आकर के बताया कि वह पापी तो काम के वशीभूत होकर के अपनी स्त्री से हास्य विनोद और रमण करने में लगा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर के हेममाली को बुलाकर के लाने की आज्ञा दी। हेममाली भय से कांपता हुआ कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर क्रोध के मारे कुबेर के नेत्र लाल हो गए और फिर कहने लगा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। मृत्यु लोक में आकर हेममाली ने घोर कष्ट भोगे। भयानक जंगलों में बिना अन्न और जल के भटकता रहता था। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। हेममाली वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने कौन से ऐसे पाप किए हैं जिससे तू कोढ़ी होकर के महान दुख भोग रहा है? हेममाली बोला, हे मुनीश्वर, कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुंचा, तो उन्होंने मुझको श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहते हुए मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी बनकर के दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान कष्टों को भोग रहा हूँ। आप अगर कोई उपाय जानते हैं तो इससे मेरी रक्षा कीजिए, मेरी मुक्ति कीजिए। हेममाली की यह कथा सुनकर के ऋषि बोले, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अलकापुरी पहुंच करके अपने स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा को जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ श्रवण करते हैं, मनन करते हैं एवं अपने मन में दोहराते हैं, तो उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अतः उन्हें इस व्रत को धारण करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। जबकि इसका व्रत करने पर तो समस्त पाप दूर होकर के अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो ही जाती है। तो प्रिय भक्तजनों, ये रही योगिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, एकादशी महारानी की जय। जो भी भक्त इस कथा को सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ श्रवण करते हैं तो उन्हें भगवान विष्णु के दुर्लभ वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और जो भी जिसकी मनोकामना होती है वह भी भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण अवश्य होती है। तो प्रिय मित्रों, इस कथा को
आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने पारिवारिक जनों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। तो प्रिय मित्रों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिससे आप शेयर करोगे तो उससे भी आपको कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी और भगवान विष्णु की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।